नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण वानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे आप अपने समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। तो विद्यार्थियों, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से 2-3 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए खेद है। बाकी हमारी निरंतर क्लास चल रही है और आज से निरंतर आपको मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन मैंने एक साथ इसीलिए करवाए विद्यार्थियों कि एक से एक जुड़ा हुआ खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन, खिलाफ इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। खिलाफत आंदोलन की जब भी मैं चर्चा करूं, खिलाफत का मतलब, ये जो खिलाफत आंदोलन, इसका नाम खिलाफत क्यों रखा गया? क्योंकि खलीफा के लिए किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो, और मेन आपको मैं बताऊं, जैसे ही मैं सीधे अब व्हाइट बोर्ड पे अगर हम आए तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही खलीफा की चर्चा होती है तो खलीफा 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 क्या था? खलीफा मुस्लिम मुस्लिम धर्म का पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक भी बोल सकते हैं, प्रदर्शक, या कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म का जो नेतृत्व करता, या मुस्लिम जिससे आप कह सकते हो कि, और कह क्या सकते हो, सीधे सीधे यही है कि जो मुस्लिम धर्म, जिसके अपने मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी थे, वो सब जिसके पीछे बढ़ते उस समय तात्कालिक जो 1919 की जो स्थिति थी, उसमें उसके अनुगामी हो रहे थे। सबसे पहले जो, अगर मुस्लिम धर्म की बात करूं तो मैंने शुरुआत में ही करवाया था कि मुस्लिम धर्म की तो मोहम्मद साहब की चर्चा होती है, पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब की जब चर्चा होगी, मोहम्मद साहब साहब जब मोहम्मद साहब के बाद मैंने आपको करवाया था कि हुसैन हुए थे, उनके जब नवासे हुए, उनकी जब बेटी, या आप कह सकते हो उनके दामाद, दामाद के बाद नवासे हुए, जब हुसैन शाह, जब ये जो मनाया जाता है ताजिया, तो वो उन्हीं हुसैन के याद में मनाया जाता है। तो उनको करबला के उसमें मैदान में मार दिया गया था, या उनको, उसके बाद जब मुस्लिम धर्म के जो ओटोमन साम्राज्य की जब चर्चा होती है, ओटोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ तो ये खलीफाओं में बट गया था। 4 खलीफा थे। जब चर्चा मैंने शुरुआत में ही इनसे, आप कह सकते हो प्राचीन भारत में, और जब मुस्लिम धर्म की चर्चा हुई थी, मैंने विस्तार से एक एक पॉइंट समझाया विद्यार्थियों। तो आप अगर समझ में ना आए तो उसे देख लेना। अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि खलीफा कौन था। खलीफा मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, वो उसको अपना पथ प्रदर्शक मानते थे, या उसे मुस्लिम धर्म का नेतृत्व करता मानते थे, या एक मुस्लिम धर्म जिसके अनुगामी था, जिसका अनुगामी था, खलीफा का था, धार्मिक लगाव था, धार्मिक प्रमुख जो मानते थे उसे खलीफा को मानते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो तुर्की साम्राज्य था, जो खलीफा का तुर्की साम्राज्य था, उसके जब जैसे ही उसमें तुर्की साम्राज्य में और ब्रिटिशों में युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की साम्राज्य ब्रिटिशों के विरोध में लड़ रहे थे। तो मुस्लिमों का समर्थन पाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में विद्यार्थियों, ब्रिटिशों ने मुस्लिमों से एक वादा किया कि हम तुर्की साम्राज्य को या खलीफा के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, उन्हें पूरे सम्मान से रखेंगे, और उनकी हार के बाद भी उन्हें मतलब अपमानित नहीं किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स तो धोखेबाज शुरुआत से रहे हैं, गोरे धोखेबाज। मैंने आपको बताया था कि वो कुछ भी नहीं, मैं शुरुआत भी पहली क्लास थी, मैं जब यूरोपियों के आगमन वाली भी मैं करवाया था, तब भी मैंने विद्यार्थियों आपको समझाया था कि उनका कोई ही मतलब नहीं था, उनका सिर्फ आर्थिक हित सिद्ध करना था। ब्रिटिशर्स का मेन जो आप कह सकते हो लक्ष्य था, वह अपना आर्थिक हित सिद्ध करना था। उससे ऊपर वो कुछ किसी भी तरीके, किसी भी लक्ष्य को नहीं रखते थे। तो उन्होंने अपने आर्थिक हित सिद्ध करने के लिए तुर्की, उनको अपना वादा तोड़कर तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया, तुर्की को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जिससे खलीफा के पद को भी, खलीफा के को भी अपमानित होना पड़ा।
उसी के आप विरोध में मुस्लिम मुस्लिम समुदाय के द्वारा खिलाफत आंदोलन, या आप कह सकते हो उसी के उसमें खिलाफत आंदोलन, खिलाफत खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि शुरुआत कैसे हुई खिलाफत आंदोलन की और किसके लिए हुई, खलीफा के लिए। अब खिलाफत आंदोलन का अब आते हैं हम अपनी मेन टॉपिक पर। तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए जो भारत में जो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कह लो या शुरुआत करने वाले प्रारंभकर्ता बोल सकते हो, उसमें शौकत अली, अबुल कलाम आजाद भी इसी से जुड़े हुए थे, गांधी जी भी जुड़ेंगे। मेन जैसे ही बात होगी सबसे पहले चर्चा होगी हमारे 1916 के आप कह सकते 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन के, जिसकी अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार ने किया की विद्यार्थियों। इसी में 1916 का मैंने अभी शुरुआत में जब करवाया था गरम दल नरम दल वाला, 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन मैंने शुरुआत में अभी 1916 के कांग्रेस अधिवेशन को भी मैंने शुरुआत में भी समझाया था, अभी इससे पहले जब गरम दल नरम दल वाली क्लास थी उसमें भी समझाया था। इसमें दो कार्य हुए मेन, इस अधिवेशन में दो कार्य आपको मेन जो हुए। और इसके अध्यक्ष की अगर चर्चा करूं कि अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष ये कई बार पूछा जाता है, बार बार यही पूछा जाता है। अध्यक्ष थे 1916 के अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार ये इसके अध्यक्ष थे। दो कार्य कौन कौन से हुए, पहला कार्य तो विद्यार्थियों ये हुआ कि जो 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, उसे गरम दल और नरम दल दोनों, गरम दल की कांग्रेस में वापसी, कांग्रेस में वापसी, एक तो यह कार्य हुआ था मेन। और दूसरा कार्य था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता, कांग्रेस के मध्य समझौता, के मध्य समझौता, समझौता। तो ये दो कार्य विद्यार्थियों 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में हुए। इसकी अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार ने की। पहला कार्य ये हुआ कि गरम दल की कांग्रेस में जो वापसी हो गई, जो 1907 में विभाजित हुई थी कांग्रेस, अब एक हो गई, गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए। और दूसरा कार्य इसका ये था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता या कांग्रेस के मध्य गठबंधन हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे, यहाँ तक कि गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे। और जब 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन होगा तो वो महात्मा गांधी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी विद्यार्थियों। तो सीधे हम अपनी पीपीटी पे आते हैं। अब ये अब समझ में आ गया होगा आपके, खिलाफत आंदोलन की जब चर्चा होती है तो खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अभी मैंने बताया था कि अली बंधु आएंगे, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं को जाता है। शौकत अली और मोहम्मद अली शुरुआत में जब चर्चा होती है तो शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है, को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं शताब्दी में फरायजी आंदोलन के संस्थापक थे। कई बार फरायजी आंदोलन कई बार क्या है, एक दो बार, लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है। यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न विद्यार्थियों, तो इस पर ध्यान रखना कि फरायजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह थे। कौन सी शताब्दी में आया या कौन से सन में आया, तो 19वीं शताब्दी में आया विद्यार्थियों। यह खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्य उद्देश्य भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था
तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना था। जो खलीफा का जो साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य, उसकी रक्षा करना था और खिलाफत का रक्षण करना था। खिलाफत मतलब विद्यार्थियों खलीफा, खलीफा की जो चल रहा था धार्मिक प्रमुख या धार्मिक जो नियम कानून हर कोई, आपने प्राचीन भारत में मैंने करवाया आपको बलवन, और जब शेरशाह सूरी इन सब की चर्चा, सॉरी शेरशाह सूरी का बलवन और इनकी ऐबक इनकी चर्चा होती है तो वो खलीफा का प्रतिनिधि खुद को नियुक्त करते हैं। तो यही खलीफा का मतलब यह है कि खलीफा के अंदर अंतर्गत या उसके अंडर हम राज्य अपना साम्राज्य चला रहे हैं। हमारा भी प्रमुख कौन है? खलीफा है। उसी को साथियों खिलाफत बोला गया है। खिलाफत का रक्षण, उसी के जो नियम कानून है उन्हें खिलाफत बोला गया है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी को चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया विद्यार्थियों। इससे पहले जब भी मैं अभी आपको समझा रहा था मैंने खिलाफत कमेटी बोल दिया था, तो उसे आप त्रुटि सुधार कर लेना। वो खिलाफत सम्मेलन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, इसके अध्यक्ष गांधी चुने गए थे, खिलाफत कमेटी के नहीं चुने गए थे विद्यार्थियों, तो इस पर ध्यान रखना। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। तो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया विद्यार्थियों, तो सीधे आपसे पदवी पूछेगा कि हाजिल उल मुल्क की पदवी किसने त्यागी? तो हकीम अजमल खान ने त्यागी। जिन्ना ने गांधी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस और गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की। यह कई बार पूछा गया है कि किसने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी और कांग्रेस के मिलन को या गांधी और कांग्रेस की भागीदारी की भर्त्सना किसने की? तो जिन्ना ने की विद्यार्थियों, इस पर ध्यान रखना। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से विद्यार्थियों से प्रवचन मंच या जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद, ये कई बार पूछा गया है कि वह कौन हिंदू नेता था जिसने मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों की समक्ष भाषण दिया दिल्ली की जामा मस्जिद पर। ये कई बार पूछा गया विद्यार्थियों। तो ऐसे प्रश्नों को आप स्टार लगा लीजिए, इस पे 4 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। इन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। तो किसने विरोध किया? ये पूछता है, कई बार पूछा, बार बार यही पूछता है। तो मदन मोहन मालवीय ने किया। इंचिसन ने खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन मिसाल हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए या हिंदुओं से लड़ा नहीं पाए। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिशर्स तो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है। कल कार्नवालिस के टाइम से, वेलेजली के टाइम से ही आपको नजर आएगी। 1921 का मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की एक शाखा मात्र था विद्यार्थियों। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि जो मोपला आंदोलन था वो किस आंदोलन की एक शाखा था? तो खिलाफत आंदोलन की शाखा था विद्यार्थियों। अब आगे दूसरा हमारा टॉपिक, खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। सितंबर 1920 में संपन्न कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया। और दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जिन्होंने पहले विरोध किया था वही CR दास इसका प्रस्ताव रखेंगे विद्यार्थियों। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। तो मैंने आपको बताया कि जो पहले CR दास जिस असहयोग प्रस्ताव या जिस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उसको नागपुर अधिवेशन में CR दास ने ही प्रस्तावित किया। गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। तो यह भी कई बार पूछा गया विद्यार्थियों, इस पर भी 4 स्टार लगा लीजिए। ये भी
आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन के समय गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन की अगर हम वैचारिक बात करें या असहयोग आंदोलन में जो प्रमुख तथ्य या प्रमुख बिंदु थे उनको अगर देखें विद्यार्थियों, तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। दूसरा अगर पॉइंट पे आए तो विद्यार्थियों चित्तरंजन दास ने या CR दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। तो यह कई बार पूछा गया है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी या किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा त्यागी गई थी और वकालत CR दास के द्वारा या चित्तरंजन दास के द्वारा छोड़ी गई थी। तो इस पर आप ध्यान रखना। तिलक ने असहयोग आंदोलन के समर्थन किया, ये को समर्थन किया है, तो इस पर ध्यान रखना विद्यार्थियों। तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। ये कई बार पूछा गया, ये इसीलिए मैंने पॉइंट फॉर्म में एक सेंटेंस के फॉर्म में दिया। इसमें सीधे पूछता है कि वह कौन से नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था लेकिन उसका परिणाम नहीं देख पाए। तो वो तिलक थे विद्यार्थियों, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा में सक्रिय थे। यह भी एक बार पूछा गया है विद्यार्थियों, तो इस पर भी ध्यान रखना। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई विद्यार्थियों। इसी को चौरी चौरा कांड बोला गया है, क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान की बात है तो इसीलिए इसे चौरी चौरा कांड बोला गया है। उपयुक्त घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। और जब असहयोग आंदोलन स्थगित, बारदोली प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन जब स्थगित होगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे आए तो आप देखोगे कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया। तो इस पर भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए विद्यार्थी, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है, तो ये भी पेपर में आ सकता है कि किसने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर मुंजे ने किया। तो इस पर भी विद्यार्थी ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी बताया और इसका जलाने का विरोध किया। तो यह भी प्रश्न है, यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना कि किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी का, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला। और ये उल्टा भी पूछ सकता है कि किसने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का निष्ठुर बर्बादी बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर है। और इसे अगर घुमा के प्रश्न पूछे तो ये भी पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को क्या कहा, तो निष्ठुर बर्बादी आपके नीचे विकल्प में होगा यह सब। तो इस पर ध्यान रखना विद्यार्थियों। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1920 में स्थापित हुआ। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में ही स्थापित हुआ था विद्यार्थियों। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में स्थापित हुआ, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है वह विद्यार्थियों अलीगढ़ में स्थापित हुआ था 1920 में, जिसे बाद में दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली स्थापित किया गया। यह असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुए थे। 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता थी। जयप्रकाश नारायण या जेपी जिसे बोला जाता है कि जेपी की चर्चा होती है जब जितना भी जैसे जनता जब चर्चा होगी, किसान आंदोलन की भी चर्चा होती तब भी जेपी की चर्चा होती है। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया, जबकि इनकी परीक्षा के सिर्फ 20 दिन ही बचे थे। यह सीधे सीधे सेंटेंस मैंने इसीलिए दिया है कि यह 2 बार पूछा गया, सीधे सेंटेंस
आपकी परीक्षा में। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैंने यहाँ तथ्य सारे इंक्लूड कर दिए। और यह विद्यार्थियों हमारे असहयोग आंदोलन से और खिलाफत आंदोलन से जो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे और जो आपकी परीक्षा में आने लायक जो जो मुझे पॉइंट लगे वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। बाकी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ विद्यार्थियों जो भी मुझे लग रहा है कि यह आपकी परीक्षा में आ सकता है वो सब मैं इसमें ऐड करवा रहा हूँ। कुछ भी जैसे मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आ सकता है वो भी करवा रहा हूँ। और लगभग 8 या 10 क्लासों में हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इतिहास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा आर के लिए, वो मैं विद्यार्थियों 8-10 क्लास में हो जाएगा। ये समझ लो कि इस मंथ के लास्ट तक हो जाएगा, तो आपको 10 से 11 दिन रिवीजन के भी मिलेंगे। तो आज ही क्लास को यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों, मिलते हैं कल नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों।